स्वागत है आपका फिर से प्रेरितों के काम के अध्ययन में। और हम प्रेरितों के काम के अध्ययन के इस वीडियो में अध्याय 17 का अध्ययन करने वाले हैं। आइए हम अध्याय 17 में जाएं। हमने देखा अध्याय 16 में कि हम दूसरी मिशनरी यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। पहली मिशनरी यात्रा में पौलुस और बरनबास एक साथ थे। दूसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस और बरनबास दो अलग अलग मिशनरी यात्रा में जाते हैं। एक में पौलुस सिलास के साथ जाता है तो दूसरे में बरनबास के साथ यूहन्ना मरकुस जाता है। और फिर पौलुस और सिलास के साथ जो घटना होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से सर्वनाम का परिवर्तन होता है। और उस स्थान पर 16वें अध्याय में लूका पौलुस और सिलास के साथ मिल जाता है और फिर वह उनके मिशनरी यात्रा में आगे शामिल होता है। अध्याय 17। फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतेरों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। और उन्हें ना पाकर ये चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिम के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आए हैं। और यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है और ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया और उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचकला लेकर उन्हें छोड़ दिया। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बीरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। सो उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतेरों ने विश्वास किया। किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बीरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहाँ भी आकर लोगों को उकसाने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस के पहुंचाने वाले उसे अथेने तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस के लिए यह आज्ञा लेकर विदा हुए कि मेरे पास बहुत शीघ्र आओ। जब पौलुस अथेने में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। सो वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद करता था। तब इपुकुरी और स्तोइकी पंडितों में से कितने उससे तर्क करने लगे और कितनों ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु औरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ
अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब अथेनवी और परदेशी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर के कहा, हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश के हैं। सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने तो ठट्ठा करने लगे और कितनों ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कई एक मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनुसियुस अरियुपगी था और दर्मिस नाम एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी कितने लोग थे। तो आइए हम अध्याय 17 के सिलसिले में आगे बढ़ें। पौलुस और सिलास के थिस्सलुनीके में शुरुआत हमेशा की तरह मानक है, जैसा कि पहले यहूदियों के पास यहूदी आराधनालय में जाकर उन्हें सुसमाचार सुनाने का प्रयास किया जा रहा था, और इस प्रकार कुछ लोग जीते भी गए। इतने परिचित और प्रसिद्ध हो जाना कि दूसरे यहूदी इस बात से ईर्ष्यालु हो जाते हैं और वे शहर के बाहर कर दिए जाते हैं। हम थिस्सलुनीके में भी इस घटना को दोबारा होते हुए देखते हैं। रोचक जानकारी यह घटना यह है कि न जाने लूका को क्या हुआ, वह यहाँ हम परिच्छेद में आगे नहीं बढ़ा। सबसे अच्छा अंदाजा यह है कि शायद वह लुदिया के साथ फिलिपुस में ही रह गया था होगा, ताकि वहाँ के मंडली को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर सके। तो आपने ध्यान दिया होगा कि इस प्रकार से सर्वनाम में भी जो छोटे छोटे बातें हैं वो भी हमें कितने अधिक जानकारी देते हैं कि कहाँ कौन किसके साथ था, किसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि हम, मैं, इस प्रकार की जो बातें होते हैं ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। लूका अध्याय 20 से 21 तक होने वाली घटनाओं का चश्मदीद गवाह के रूप में नहीं दिखता, साथ ही 27 और 28 में भी हम उसे चश्मदीद गवाह के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन 16 से अन्य भागों में हम उसे देखते हैं, जहां वह चश्मदीद गवाह के रूप में सारी बातों को देखता है और संकलित करता है। बिरिया में हम पौलुस के रणनीति में होने वाले बदलाव को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं।
वह स्थापित होने वाली मंडलियों में अपने प्रिय सहयोगियों को भी तैनात करते जाने में काफ़ी सावधानी बरतता है, ताकि उन मंडलियों की अच्छी अगुवाई के द्वारा उन्हें व्यवस्थित किया जा सके, उन्हें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान किया जा सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक नए क्षेत्र में लोगों को सुसमाचार सुनाकर उन्हें इकट्ठा करके नई मंडली की शुरुआत करके उन्हें यूं ही छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाएं, लेकिन पौलुस साथ ही साथ अब हर एक जगह में जहाँ कहीं भी उसने मंडली की शुरुआत की वहाँ पे उसने अगुओं को भी तैनात किया। हम पद 14 में देख सकते हैं कि सिलास और तीमुथियुस संभवतः उसके जो दो सबसे प्रिय जवान अगुए थे, अब रुक कर बिरिया की मंडली का मार्गदर्शन कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे, और ये पौलुस की रणनीति का एक हिस्सा है। इस अध्याय का सबसे रोचक विषय पौलुस का अथेने में किया जाने वाला सेवकाई रणनीति में परिवर्तन करना है। पद 21 में यह बताता है कि उनके कानों में कुछ नया सुनने की लालसा थी, और पौलुस अपने पहले किए गए प्रचार की तुलना में काफ़ी परिवर्तन करता है। वह वर्तमान श्रोताओं के स्पष्ट रूप से समझ पाने के लिए अपने सेवकाई के तरीके में बदलाव करता है। बेशक उसके उद्धार के सुसमाचार में किसी प्रकार का समझौता या बदलाव नहीं किया उसने, लेकिन उसने उसे बताने के तरीके में बड़ा परिवर्तन ज़रूर किया। वह सिर्फ एक वेदी का ही जिक्र नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ उसने एक उनके प्रसिद्ध कवि एपिमेनिडेस, जिसका तीतुस में जिक्र किया गया है, का जिक्र करता है। ऐसा जान पड़ता है कि पौलुस उनके संस्कृति का छात्र था, ताकि वह उन्हें बेहतर समझ सके और अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से उन्हें सुसमाचार सुना सके। इस अध्याय में भी हम अपने संदेश को बिना मिलावट के, बिना समझौता किए संदर्भीकृत करने के एक बेहतरीन उदाहरण को हम देख पाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने पौलुस ने अपने श्रोतागणों के अनुसार उनके समझ पाने के लिए अपने संदेश सुनाने के तरीके में भी बड़ा फर्क किया, परिवर्तन किया। आइए हम यहाँ से आगे बढ़ करके इस अध्याय में पाए जाने वाले निर्देशात्मक प्रश्नों को देखें। पहला सवाल कि इस अध्याय में हम सुसमाचार को एक सांस्कृतिक संदर्भ से दूसरे सांस्कृतिक संदर्भ में पहुंचते हुए कैसे देख पाते हैं। यह इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि जो संस्कृति सुसमाचार से पूरी तरह अनभिज्ञ है, उन्हें हम किस प्रकार यीशु के बारे में बता सकते हैं। पौलुस अपने श्रोताओं से उनके स्थिति में मिल पाने के लिए अपनी शब्दावली, उद्धरण, पुराना नियम के बजाय गैर यहूदी कवि और अपने पहल के पूरे तरीके में बदलाव करता है। किस प्रकार से पौलुस एक प्रकार के लोगों को सुसमाचार सुनाता है और उनसे भिन्न प्रकार के लोगों को कैसे भिन्न तरीके से सुसमाचार सुनाता है, इस बात में बदलाव देखना भी एक बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण अवलोकन है, और हमें ये जानने में इसलिए सहायता प्रदान करता है ताकि हम भी जब अलग अलग परिवेश और संदर्भों तक, समाज तक सुसमाचार को लेकर जाने का प्रयास करते हैं, तो हमें भी इस बात के लिए औचक स्थिति बनाए रखनी चाहिए, नज़र बनाए रखनी चाहिए, विचार बनाए रखना चाहिए कि कैसे हम लोगों को सुसमाचार सुनाने से पहले उनके बारे में जानें, ताकि हम उन्हें उस प्रकार से सुसमाचार सुना सकें कि वे अच्छी तरीके से समझ पाएँ। दूसरा सवाल जो हम देख रहे हैं प्रत्येक अध्याय में, वह यह है कि हम इस अध्याय में किस तरह से पवित्र आत्मा के अगुवाई को देख पाते हैं, सक्रियता को देख पाते हैं। वचन इस प्रकार कहता है, जब उसने पूरे शहर भर में मूर्तियों को देखा तो आत्मा में प्रेरित होकर उसका जी जल उठा। इस बात को हम पद 16 में पढ़ पाते हैं। हम समझ सकते हैं कि यह पवित्र आत्मा ही के द्वारा उसके हृदय को झकझोरने का कार्य था। ऐसा मालूम होता है कि इस गैर यहूदी संस्कृति पर अपने विचार और ऊर्जा देने के लिए उसे अगुवाई प्राप्त हुई, ताकि वह इतने स्वतंत्रता के साथ उनके कवियों की चर्चा कर सके। इस अध्याय के कालातीत सत्य में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि मंडली के सफलता और स्वस्थ
के लिए अगुओं को नियुक्त करना और उन्हें मुक्त करना निर्णायक है, महत्वपूर्ण है, अहम है। इसलिए चाहिए कि आप भी जब अपने सेवकाई में नए जगह पे संगति या मंडली की शुरुआत करते हैं तो ध्यान रखें कि वहाँ के लोगों की देखरेख करने के लिए, उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए आपके पास अगुआ भी तैयार है, ताकि आप उन्हें आगे बढ़ने में सहायता कर सकें। इस अध्याय के कालातीत सत्य का दूसरा हिस्सा है, हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को सही रीति से बांट पाने के लिए अपने संदेश और तरीके में लचीला बनने की हमें ज़रूरत है, लचीला हमें बनना चाहिए। इस छोटे से कहानी के बताए जाने के क्रम में भी मन फिराव, जिसे हम पद 30 में देख सकते हैं, और यीशु और पुनरुत्थान, जिसका जिक्र पद 18 में किया गया है, का जिक्र किया गया है। हमें बिना समझौते के संदर्भीकरण करना चाहिए। जब भी हम संदर्भीकरण करते हैं, इस बात का हम ध्यान रखें कि हम सुसमाचार के संदेश में किसी प्रकार का मिलावट ना करें या किसी प्रकार का समझौता ना करें।